बच्चे पैदा करने के काबिल है, वाइट कलर का मादा प्रोड्यूस करना है, फ्लूइड प्रोड्यूस करना है, सीमन की प्रोडक्शन है। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना कोई बीमारी नहीं है। हर वो मर्द जिसने बच्चे पैदा किए उसका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना तो ज़रूरी है। प्रोस्टेट का साइज एज के साथ साथ बढ़ता है, बढ़ते सबके हैं, पर हर मर्द का प्रोस्टेट इतना नहीं बढ़ता कि वो रुकावट करे। कुछ परसेंटेज ह्यूमन बीइंग को बनाया है तो हमने रिप्रोडक्शन तो करनी है ना। हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। एजिंग, उम्र बढ़ती रहती है तो टेस्टोस्टेरोन का रेशो चेंज होना शुरू हो जाता है। इसी को ये वजह समझा जाता है। कोई भी ऐसी चीज अवेलेबल नहीं है जो कि हमारी एज को रोक दे। Info for patient. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर जमशेद रहीम है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। शाम में अपनी क्लिनिक करता हूँ उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन ब्रांच में, और इसके अलावा दोपहर में डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर। सर, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड हर वो मर्द जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, जो बच्चे पैदा करने के काबिल है, तो उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद होता है, जिसका काम वाइट कलर का मादा प्रोड्यूस करना है, फ्लूइड प्रोड्यूस करना है, जो कि आगे रिप्रोडक्शन में काम आता है। मतलब सीमन की प्रोडक्शन है, उसमें उसका काम है। सर, प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की क्या वजह होती है? देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना कोई बीमारी नहीं है। हर वो मर्द जिसने बच्चे पैदा किए उसका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना तो ज़रूरी है। अगर कोई 100 मर्द हैं, 100 के 100 का उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो नॉर्मल बढ़ता है उसकी एज स्टार्ट होती है 45 ईयर्स के बाद। यूजुअली जो सिम्टम्स हैं पेशाब में रुकावट के सिम्टम्स, वो 60 साल के बाद आते हैं। वजह तो यही है कि उस ऑर्गन का जो यूजेज है, जो कि नेचुरल यूजेज है, उसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज एज के साथ साथ मर्द का प्रोस्टेट बढ़ते सबके हैं, पर हर मर्द का प्रोस्टेट इतना नहीं बढ़ता कि वो रुकावट करे। कुछ परसेंटेज का इतना बढ़ जाता है कि वो पेशाब में रुकावट करना शुरू हो जाता है। जो अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग को बनाया है तो हमने रिप्रोडक्शन तो करनी है ना। वजह यही है कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, जो मर्द की बॉडी में, हर मर्द की बॉडी में होता है। उसका रेशो चेंज हो जाता है विद एजिंग। उम्र बढ़ती रहती है तो टेस्टोस्टेरोन का रेशो चेंज होना शुरू हो जाता है। इसी को ये वजह समझा जाता है कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है। तो एक सिंपल अगर हम इसे लें तो इसकी वजह जानना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है जो कि हमारी एज को रोक दे। इसको इस तरह सिंपल लें कि इट्स अ एजिंग प्रोसेस। उम्र बढ़ेगी तो प्रोस्टेट बढ़ना है, और इट इज़ इनएविटेबल कि आप इसको रोक नहीं सकते उम्र बढ़ने को। इस तरह प्रोस्टेट बढ़ने को भी नहीं रोक सकते। पर एक बात याद रखें कि प्रोस्टेट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हर वो मर्द जिसकी उम्र बढ़ रही है, प्रोस्टेट बढ़ रहा है तो उसका पेशाब भी रुक जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर 100 मर्द हैं, 100 का प्रोस्टेट बढ़ रहा है तो हो सकता है 10%, 100 में से 10 को पेशाब की तकलीफ हो, बाकियों को नहीं होनी। तो ऐसी मिथ बना ली जाए कि जी प्रोस्टेट बढ़ने से रोकना है या बढ़ना है, कोई बीमारी है, ऐसी कोई बात। प्रोस्टेट की वजह से अलामात होती है, वो क्या होती है? देखिए, प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से पेशाब की धार है वो ऐसा ऐसा कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। पर इसकी मैं वही बताना चाह रहा, जो शुरू में भी बात की है कि इसकी उम्र स्टार्ट होती है 50+। तो जो एक यूजुअल एज ली जाती है वो रिटायरमेंट की एज जब स्टार्ट होती है 60 साल के बाद, तो पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है, ज़ोर लगाना पड़ता है, और रातों में पेशाब करने के लिए मल्टीपल टाइम उठना पड़ता है, और पेशाब करते हुए जो यूजुअल टाइम है 1 मिनट में आप पेशाब कर लेते हैं तो बहुत देर तक बैठना पड़ता है, आखिर में कतरे गिरते रहते हैं। ये अलामात हैं प्रोस्टेट का साइज बढ़ने का। तो सर, अगर ये अलामात ज़ाहिर हो तो कौन से टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं? देखें, अगर ये अलामात किसी को भी और उसकी उम्र 50, 55, 60 साल से ऊपर हो गई है तो इन अलामात के साथ जो सबसे इजी टेस्ट जो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है वो अल्ट्रासाउंड है। इसके अलावा पेशाब का सादा सा टेस्ट जिसको यूरिन एनालिसिस कहा जाता है वो कराना चाहिए, और एक PSA का टेस्ट कराया जाता है जिसमें हमें पता चल जाता है कि क्या प्रोस्टेट में कोई
इन्फेक्शन वगैरह का एलिमेंट तो नहीं है, उसके अलावा कहीं प्रोस्टेट में कोई कैंसर के अलामात तो नहीं आ रहे, तो PSA का टेस्ट 50 प्लस या 60 प्लस एक बार ज़रूर करा लेना चाहिए। तो सर प्रोस्टेट ग्लैंड का नॉर्मल साइज़ क्या होता है और किस साइज़ में जाके ये प्रॉब्लम इशू करना शुरू कर देता है? देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड का नॉर्मल साइज़ जवानों में यूँ समझेंगे 40 ईयर से कम एज में वेरी करता है 20 ग्राम से 15 ग्राम से लेकर 30 ग्राम तक। तो जो दूसरी आपका सवाल है, इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक 60 साल की उम्र के बंदे का नॉर्मल ग्लैंड 50 ग्राम है और उसके साथ जो उसका दोस्त बैठा हो उसका नॉर्मल ग्लैंड का वज़न कोई 100 ग्राम है। तो इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल की तो कोई कहानी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों का 50 ग्राम का प्रोस्टेट पेशाब को रोक देता है और कुछ लोगों का 110 ग्राम का होने के बावजूद उसको पेशाब की तकलीफ नहीं होती और उनकी पेशाब की धार बनती रहती है। इसमें साइज़ कम या ज़्यादा होना उसकी कोई सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सर क्या ऐसा आपके मुशाहदे में है कि छोटी उम्र में ही किसी को प्रोस्टेट का मसला हो गया? देखिए, छोटी उम्र में प्रोस्टेट का मसला होना और बड़ी उम्र में प्रोस्टेट का मसला होना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। प्रोस्टेट में अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए उसमें 2-3 वजूहात हैं। अगर किसी को किसी वजह से प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो वो प्रोस्टेट सूज जाता है और वो बड़ा तकलीफ़ देह होता है। उसमें बुखार भी होता है, उसमें शदीद दर्द की कैफियत होती है और उस कंडीशन में जो प्रोस्टेट ने सूजना है, उसका साइज़ बढ़ना है, उसे ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक्स से और कुछ लंबे अरसे के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और वो दोबारा से नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। और जो एज रिलेटेड प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा होना है उसने नॉर्मल साइज़ में नहीं आना, मतलब कम साइज़ में नहीं आना, वो साइज़ बड़ा ही रहेगा अनटिल अनलेस हम उसे खुद से ऑपरेट करके कम ना करें। तो सर प्रोस्टेट का क्या मेडिसिन ही हल है या सिर्फ और सिर्फ सर्जरी? अगर किसी को प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं उम्र के साथ, 60 ईयर प्लस किसी की एज है और उन्हें प्रोस्टेट के सिम्टम्स होना शुरू हो जाएं तो उसमें हम मेडिसिन पेशेंट्स को लिख के देते हैं। तो 70% ऐसे मरीज़ हैं जो मेडिसिन से खुश रहते हैं और उनको पेशाब की तकलीफ़ें कम होना शुरू हो जाती हैं और 30% ऐसे मरीज़ हैं जिनको दवाई देने के बावजूद मसला हल नहीं होता या उनका पेशाब रुक जाते हैं और उन्हें पेशाब की नाली डालनी पड़ती है या उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है पेशाब की रुकावट की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में हमें उनको ऑपरेशन की ऑप्शन दी जाती है। तो सर ऑपरेशन में क्या क्या ट्रीटमेंट मौजूद होते हैं? देखिए, ऑपरेशन मल्टीपल टाइप के ऑपरेशन अवेलेबल हैं मार्केट में। तो अभी भी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो TURP है। TURP में बाइपोलर भी है, मोनोपोलर भी है और उसके अलावा लेज़र का इस्तेमाल भी अवेलेबल है। स्टिल जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो TURP ही है और अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो विद इन अ वीक 1 दिन के लिए मरीज़ को दाखिल करना पड़ता है और 3 दिन या 2 दिन के बाद हम पेशाब की नाली निकाल देते हैं और उसके बाद मरीज़ अपने नॉर्मल काम करने के काबिल होता है। विद इन अ वीक पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल फील करना शुरू हो जाता है। तो सर ये क्या पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से सर्जरी का डिसीजन लिया जाता है या? बिल्कुल, इसमें देखें पेशेंट की कंडीशन और उनके जो सिम्टम्स और किस कंडीशन में वो पेशेंट अपने डॉक्टर के पास आया है उसी पर डिसीजन किया जाता है। 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन का डिसीजन लाजमी होता है। उसकी 1 नंबर ये है कि किसी को पेशाब की नाली डाली जाए, दवाइयों के बावजूद हम उस नॉर्मल हालत में पेशाब वो नहीं कर पाता और पेशाब की नाली निकालने के बावजूद भी उसे दोबारा ट्रायल देने के बाद रीकैथेटराइजेशन करना पड़े। तो एक तो ये उसकी इंडिकेशन है। दूसरी इंडिकेशन ये है कि किसी को पेशाब करने में इतनी दिक्कत होती है, इतना ज़ोर लगाना पड़ता है कि उसे पेशाब में खून आना शुरू हो जाए, तब भी हमें ऑपरेशन की ऑप्शन देनी पड़ती है। तीसरी, वो ऐसे मरीज़ जिनको मल्टीपल टाइम इन्फेक्शन हो रही हैं प्रोस्टेट की रुकावट की वजह से, उन्हें भी ऑपरेशन की ही ऑप्शन दी जाती है। या किसी के पेशाब रुकने की वजह से मसाने में पत्थरियाँ बनना शुरू हो जाएँ तो ऐसी कंडीशन में भी हमें प्रोस्टेट ऑपरेशन की ऑप्शन दी जाती है और साथ में पथरी भी निकालनी पड़ती है। तो सर इसके तकरीबन जैसा आपने कहा कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड
TURP सर्जरी है, इस पे तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है? देखिए खर्चा अगर आप, वो तो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे ऑप्ट करना है। अगर आप गवर्नमेंट सेटअप्स में कराएंगे तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और सेमी गवर्नमेंट में कम पैसे लगते हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ मेडिसिन अवेलेबल हैं, या हेल्थ कार्ड पे जिस तरह कुछ इदारे कर रहे हैं तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। और अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में कराते हैं तो वहाँ अगर हम सब चीज़ें मिला के बताएं तो तकरीबन 2 लाख के करीब इतना खर्च मरीज़ का आ जाता है। तो सर सर्जरी के बाद मरीज़ को कितने दिन तकरीबन हॉस्पिटल स्टे करना पड़ता है? हॉस्पिटल स्टे तो 1 दिन से ज़्यादा नहीं होता। हाँ, ये है कि पेशाब की जो हम नाली डालते हैं ऑपरेशन के बाद, उसे हम 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए ज़रूर रखते हैं। हॉस्पिटल स्टे 1 दिन काफ़ी होता है। तो सर सर्जरी के बाद मरीज़ को जो पहले वो मेडिसिन ले रहा था वो ख़त्म हो जाती है या? जी जी हाँ, देखें जो मेडिसिन पहले दी जा रही थी उसका काम था कि वो फैसिलिटेट करे कि पेशाब निकाला जा सके मसाने से, और प्रोस्टेट जो रुकावट कर रहा है वो रुकावट अपनी कम कर दे। जब आपने ऑपरेट कर दिया और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड ने अपना रास्ता क्लियर कर दिया तो उसके बाद उस मेडिसिन का ज़्यादातर लोगों में जवाब नहीं रहता। बहुत कम परसेंटेज ऐसी होती है जिसमें देना पड़ जाता है उनके इरिटेबल सिम्टम्स की वजह से, अदरवाइज़ मेजॉरिटी को मेडिसिन बंद कर दी जाती है। सर प्रोस्टेट के मरीज़ों के लिए आपका पैगाम क्या है? प्रोस्टेट के मरीज़ों के लिए पैगाम ये है कि इसको कोई बीमारी ना समझें, और किसी के कहने में कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो प्रोस्टेट के साइज़ के बारे में इतने कंफ्यूज होते हैं कि अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं जी हमारा प्रोस्टेट का साइज़ ज़्यादा है, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको तकलीफ़ क्या है, कहते हैं हमें तकलीफ़ तो कोई नहीं है। तो इसलिए साइज़ ज़्यादा होना या कम होना इसका कोई इसमें दखल नहीं है। प्रोस्टेट के सिम्टम्स जो कि पेशाब में रुकावट महसूस करना, पेशाब की धार ना बनना और रुक रुक के पेशाब आना, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उन्हें किसी नज़दीकी डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, और अल्ट्रासाउंड पेशाब का टेस्ट करा के उसका इलाज लाजमी शुरू करा देना। थैंक यू सर। जी वेलकम, अस्सलाम वालेकुम।